सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में देखेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के वीपीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पीवाईक्यू बेस्ड होंगे और कुछ न्यू पैटर्न्स पे भी होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पिछले 3 साल के पीवाईक्यू एंड कुछ अदर ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उसको भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाई वन करके सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहले समझ लीजिए सब्जेक्ट कौन सा है आपका, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए जो कि आपके 2 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं। अब तो द डैश डैश आइसोलेट व्हीकल फ्रॉम रोड इरेगुलरिटीज, मतलब मान लीजिए रोड पे उबड़ खाबड़ रास्ता अगर आपके पास है, इस तरह का रास्ता है, तो उस पे व्हीकल कैसे अपना बैलेंस बनाता है, किसके हेल्प से। तो वो जो जिस हेल्प से व्हीकल अपना बैलेंस बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग के हेल्प से या सस्पेंशन सिस्टम के हेल्प से। तो किसकी वजह से हेल्प अपना क्या बोलते हैं, आइसोलेट करता है, अपना पोजीशन बनाए रखता है, तो वो होता है आपका आइसोलेशन सिस्टम, जिसमें स्प्रिंग बेस्ड सिस्टम होते हैं, लीफ स्प्रिंग होता है। आगे सेकंड क्वेश्चन, द डैश डैश इज मेन हाउसिंग फॉर सिलेंडर्स एंड अदर इंजन कंपोनेंट्स एंड while the dash dash covers the top of cylinder from and contain the valves। तो किसमें valve होता है और किसमें हाउसिंग ऑफ सिलेंडर होता है, तो इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है, क्रैंकशाफ्ट, सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर हेड। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा इसमें आपका क्या हो जाएगा, ये जो मेन हाउसिंग होगा 4 सिलेंडर के लिए ये हो जाएगा आपका कौन सा, सिलेंड्रिकल हेड हो जाएगा, सिलेंडर हेड हो जाएगा इसमें। और जिसमें भाल्व लगा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी ये सिलेंडर ब्लॉक आपका होगा, ये आपका क्या होगा सिलेंडर, ये होगा सिलेंडर ब्लॉक होगा। और इसमें जिसमें आपके भाल लगे होते हैं उसे हम लोग सिलेंडर हेड बोलेंगे, सिलेंडर हेड। तो इसका करेक्ट आंसर पहला आपका क्या हो जाएगा, सिलेंडर ब्लॉक, और दूसरे में क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बोला है, द क्रैंकशाफ्ट प्रोवाइड्स पावर एंड डायरेक्शन टू द सक्शन एंड एग्जॉस्ट भाल्व। तो जो क्रैंक शाफ्ट होता है क्या वो डायरेक्शन प्रोवाइड करता है सक्शन और एग्जॉस्ट वाल्व को, तो बिल्कुल ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये क्या है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। ये क्रैंक शाफ्ट का काम नहीं होता है कि आपका सक्शन और एग्जॉस्ट वाल्व के डायरेक्शन को प्रोवाइड करे, तो ये आपका यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे क्या पूछा था, द डैश डैश इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द इंजन टेम्परेचर। तो पहले से देखिए यहाँ पे इंजन टेम्परेचर की बात की है, तो टेम्परेचर की जब भी बात करा जाएगा तो वहां पे क्या आएगा, कूलिंग सिस्टम। तो कौन सा एसेंशियल है, अगर टेम्परेचर की बात किया गया तो यहाँ पे पहले आएगा कूलिंग सिस्टम, ये होगा आपका कूलिंग सिस्टम। एंड वाइल द डैश डैश इंश्योर इंजन कंपोनेंट रिमेन इंडिकेटेड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, या बेरिंग जैसे मान लीजिए आपका कोई भी दो पार्ट्स आपस में मैट करके चलता है, तो उस कंडीशन में फ्रिक्शन आपका जनरेट होता है, और उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग लुब्रिकेशन सिस्टम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा, लुब्रिकेशन सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डैश डैश सिस्टम इज एन ऑटोमोबाइल ट्रांसफर पावर फ्रॉम इंजन टू द व्हील। तो इंजन से व्हील तक का पावर ट्रांसमिशन कौन करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होगा आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। और उसके बाद वाइल द डैश डैश सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ व्हीकल। तो डायरेक्शन, मान लीजिए व्हीकल का डायरेक्शन चेंज करना है तो हम किसके हेल्प से करते हैं, स्टीयरिंग के हेल्प से, एक तरफ से दूसरी तरफ हम स्टीयरिंग के हेल्प से करते हैं। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, स्टीयरिंग हो जाएगा, ये वाला स्टीयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ नंबर, द डैश डैश सिस्टम इज in a vehicle adjust the gear ratio to match the engine power and speed while the dash dash system allow for smooth engagement and disengagement of gear। तो देखिए engagement और disengagement की जब भी बात आएगी तो वो तो काम कौन करता है, आपका क्लच करता है। वो कौन करता है, क्लच। अब यहाँ पे क्या बोला है कि द डैश डैश सिस्टम व्हीकल एडजस्ट द गियर रेशियो फॉर मैच द गियर इंजन पावर। तो इंजन के पावर को कम या ज्यादा या स्पीड के कम या ज्यादा करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज होता है आपका गियर बॉक्स। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, गियर, ये हो जाएगा आपका गियर बॉक्स। चलिए तो ये एफ नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जी आपका यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर जी क्या है, द डैश डैश इज यूज्ड टू फिल्टर आउट डर्ट एंड कंटेंट्स फ्रॉम द फ्यूल। तो डर्ट क्या बोला है, द डैश डैश यूज्ड टू फिल्टर आउट डर्ट एंड कंटेंट्स फ्रॉम द फ्यूल व्हाइल द डैश डैश इंश्योर प्रॉपर फ्यूल इंजेक्शन इनटू इंजन सिलेंडर। तो यहाँ पे आपसे बोला है कि यूज टू फिल्टर आउट द डर्ट, तो किसका यूज करके हम लोग डर्ट को फिल्टर आउट करते हैं, तो उसका होता है फ्यूल फिल्टर। कौन सा होता है यहाँ पे, फ्यूल फिल्टर। यहाँ पे होता है आपका फ्यूल फिल्टर, ये किसका काम होता है, फ्यूल फिल्टर का काम होता है। एंड क्या बोला है, एंड व्हाइल द डैश डैश इंश्योर प्रॉपर फ्यूल इंजेक्शन इनटू सिलेंडर इंजन सिलेंडर। तो वो उसका काम कौन करता है, जैसे मान लीजिए आपका इंजन सिलेंडर है तो उसमें प्रॉपर फ्यूल जो आना चाहिए, इंजेक्ट होना चाहिए, वो किसके हेल्प से होता है, तो वो होता है फ्यूल इंजेक्टर के हेल्प से। तो यहाँ पे क्या भरेंगे आप, फ्यूल इंजेक्टर, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में आपको क्या भरना है, फ्यूल फिल्टर, और सेकेंड वाले में फ्यूल इंजेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम। देखिए इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होंगे नहीं। द फ्रंट एंड रियल व्हील आर कनेक्टेड एंड मूव टुगेदर। तो फ्रंट और रियल व्हील क्या आपस में कनेक्टेड होंगे और एक दूसरे से मूव करेंगे। तो पहला चीज आप क्या जाने यहाँ पे कि ये दोनों जो है वो किस तरह के सिस्टम है, आपके इंडिपेंडेंट सिस्टम है। और जब इंडिपेंडेंट सिस्टम होते हैं तो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे नहीं, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, तो उस कंडीशन में एक दूसरे के साथ वो मूव नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट सिस्टम की बात की गई थी। अगला है लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम। देखिए लीफ स्प्रिंग आप जानते होंगे, लीफ स्प्रिंग आपका कैसा होता है, तो इस तरह का जो स्प्रिंग होता है आपके पास, इस तरह का जो स्प्रिंग होता है जो आपने देखा होगा। लीफ स्प्रिंग का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां पे हेवी लोड होता है। तो लीफ स्प्रिंग जो आपका होता है, इसमें ये सबसे ऊपर वाला स्प्रिंग होता है, इसको मास्टर स्प्रिंग बोलते हैं। ये होता है आपका मास्टर स्प्रिंग, और इसका स्क्रू यूज किसके लिए किया जाता है, हेवी लोड के लिए। इसका यूज किस लिए किया जाता है, हेवी लोड में। अब इसमें क्या पूछा गया आपसे, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम आर कॉमनली फाउंड इन हेवी व्हीकल लाइक ट्रक एंड बसेस। तो देखिए हेवी व्हीकल में ही यूज किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे इसका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है जे नंबर, डैश डैश इज ऑफन यूज इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट फॉर डिगनिंग लिफ्टिंग एंड मूविंग। तो डिगनिंग करना, लिफ्ट करना या मूव करना, उसके लिए हम जिसका यूज करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं एक्सकेवेटर। यहाँ पे हो जाएगा एक्सकेवेटर। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्सकेवेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ऑटोमोबाइल का ही क्वेश्चन है ये। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन करके। तो यहाँ पे आपका ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये भी आपका किससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल से ही है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इधर में फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द ओवर ड्राइव इज लोकेटेड बिटवीन। तो ओवर ड्राइव किसके किसके बीच में लोकेटेड होता है, तो ये जो ओवर ड्राइव होता है वो गियर बॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच में लोकेट होता है। जो आपका प्रोपेलर शाफ्ट होता है जिससे आपका क्या कनेक्ट होता है, व्हील को कनेक्ट करता है, और जो आपका गियर बॉक्स होता है इसके बीच में आपका क्या होता है, ओवर ड्राइव होता है, ओवर ड्राइव लोकेटेड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट के बीच आपका ओवर ड्राइव कनेक्टेड होता है। दूसरा, द साइक्रोनाइजिंग डिवाइस यूज इन ट्रांसमिशन यूजेस। मतलब ट्रांसमिशन में जो साइक्रोनाइजिंग डिवाइस होता है उसमें किस तरह क्या चीज का यूज करते हैं, तो फ्लैट ब्रेकिंग सिस्टम का या कोन ब्रेकिंग सिस्टम का या साइक्रोनाइजिंग फिन्स का। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइक्रोनाइजिंग जो डिवाइस होते हैं उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, उसमें हम लोग कोन ब्रेकिंग सरफेस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कोन ब्रेकिंग सरफेस का। कौन तरह का सरफेस होगा, उस तरह का सरफेस हम लोग यूज करते हैं किसमें, साइक्रोनाइजिंग डिवाइसेस में।
अगला है इन ट्रांसमिशन रिडक्शन ऑफ स्पीड इज ऑलवेज यूज टू ऑब्टेन। देखिए ट्रांसमिशन सिस्टम, मान लीजिए आपको स्पीड अगर स्पीड अगर घटा रहे हैं तो इस कंडीशन में आपका क्या होगा, टॉर्क जो है बढ़ जाएगा, और अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका टॉर्क क्या होगा, घट जाएगा। तो जब भी हम स्पीड का रिडक्शन करेंगे तो टॉर्क आपका उस कंडीशन में क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रांसमिशन रिडक्शन ऑफ स्पीड, रिडक्शन ऑफ स्पीड का क्या मतलब है, स्पीड को घटाना। तो स्पीड को घटाने का मतलब क्या है, टॉर्क को बढ़ा देना। ऑलवेज यूज टू ऑब्टेन इंक्रीजिंग टॉर्क, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज ऑफ टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, डैश डैश इज नॉट अ पार्ट ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो ट्रांसमिशन सिस्टम का कौन पार्ट नहीं है, तो देखिए क्लच पार्ट होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम आप देखेंगे तो आपका क्लच उसका पार्ट होता है, यहाँ पे देखिए क्लच उसका पार्ट होता है ट्रांसमिशन सिस्टम का, गियर बॉक्स भी ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है, और एक्सल भी ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट होता है। बट व्हील जो होता है, व्हील से गाड़ी आपका चलता है, व्हील जो होता है ट्रांसमिशन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर पूछा है कौन नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्हील हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द टेम्परेचर ऑफ द पिस्टन विल बी मोर एट डैश डैश इन ऑटोमोबाइल। तो पिस्टन का टेम्परेचर कहाँ पे ज्यादा होता है, तो कि मान के चलिए आपका पिस्टन है, तो यहाँ पे एक तरह यहाँ पे जो होता है फ्यूल का बर्निंग होता है, फ्यूल का बर्निंग यहीं पे होता है। तो जो आपका पिस्टन रिंग, यहाँ पे नहीं, क्राउन ऑफ द पिस्टन होता है, पिस्टन का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपका टेम्परेचर होता है, किसमें, इंजन में। जो मतलब पिस्टन का पार्ट है उसके सबसे टॉप सरफेस में आपका क्या होता है, क्राउन पे, वहां पे क्या होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। अगला क्वेश्चन है डैश डैश इज डिफाइंड एज द एस्केप ऑफ बर्न गैसेस फ्रॉम द कंबशन चेंबर पास्ट द पिस्टन एंड इनटू द क्रैंकशाफ्ट तो यहाँ पे पासेस गैसेस होगा, गैस लॉस होगा, ब्लो बाय होगा या बाईपास होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्लो बाय हो जाएगा। डैश डैश को दहन कक्ष से पिस्टन के पीछे और क्रैंक केस में जली हुई गैसों के पलायन के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो वो होता है आपका ब्लो बाय। क्या होता है यहाँ पे, ब्लो बाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अगर हम लोग, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है आपको, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द व्हील इज कॉल्ड। तो व्हील का जो सेंट्रल पोर्शन होता है, व्हील का जो सेंटर वाला पोर्शन होता है, जैसे मान लीजिए आपका कोई व्हील है, उसका सेंटर पोर्शन कुछ ऐसा होता है, तो उस सेंटर पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हब बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हब हो जाएगा। अगला है द एयर गैप बिटवीन द सेंट्रल इलेक्ट्रोड, मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रोड के बीच के एयर गैप एंड ग्राउंड इलेक्ट्रोड ऑफ स्पार्क प्लग इज अराउंड। तो देखिए आपका जो स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग और एक और सेंट्रल, इसके बीच का जो गैप रखा जाता है, उसका वैल्यू यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना होता है। तो उसका वैल्यू कितना रखना चाहिए आपको, 0.5 mm। ज्यादा रखेंगे तब भी दिक्कत है, और कम रखेंगे तब भी आपका क्या है, समस्या है उसमें। तो आपको क्या रखना है यहाँ पे, 0.5 mm का गैप रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, द रेटिंग ऑफ CI इंजन फ्यूल डीजल इज गिवन बाय। तो CI इंजन बोला है जिसको कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं, जिसमें फ्यूल इंजेक्टर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इसका रेटिंग ऑफ फ्यूल कैसे दिया जाता है, जो कि डीजल इंजन पे वर्क करता है। तो डीजल का जब भी बात आए तो वो होता है C10 नंबर, C10। ये कौन सा होगा आपका, C10 होगा। और जब भी आपको किसका पूछा जाता है, अगर आपको पेट्रोल इंजन या SI इंजन का पूछा जाता है तो उस कंडीशन में ऑक्टेन नंबर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंडीशन है यहाँ पे, द निगेटिव प्लेट ऑफ लीड एसिड बैटरी हैज। तो जो आपका लीड एसिड बैटरी का निगेटिव प्लेट होता है वो कैसा होता है, तो वो होता है आपका स्पॉन्गी लेड होता है। क्या होता है, स्पॉन्गी लेड। लेड एसिड स्टोरेज बैटरी में क्या होता है आपका, लेड ही लगा होता है, तो स्पॉन्गी लेड लगा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी, स्पॉन्गी लेड। अच्छा अगर आपसे यहाँ पे निगेटिव पूछता है, पॉजिटिव प्लेट पूछता है, तो वो क्या होता है, लीड ऑक्साइड का, PbO2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहां से क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग ब्रेकिंग द ब्रेक शू इज मूव्ड आउटवर्ड। ब्रेकिंग के समय जो होता है, ब्रेक शू जो होता है आउटवर्ड मूव करता है, फॉर द लाइनिंग अगेंस्ट द
व्हील, पिस्टन और सिलेंडर, एंकर पिन, ब्रेक ड्रम या आपका व्हील रिम और एक्सल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ब्रेक ड्रम होगा। देखिए आपका जो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये व्हील हो गया और व्हील का ये हब हो गया। तो इसी हब में आप क्या लगा देते हैं, इसी हब में लगा होता है शू ब्रेक लगे होते हैं, इंटरनल एक्सपेंडिंग शू ब्रेक। अब जब यहाँ पे ब्रेक हम दबाते हैं तो ये आगे की तरफ फैलता है। तो किसके तरफ में फैलता है, ये ड्रम के, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक ड्रम बोलते हैं। और ब्रेक ड्रम के अगेंस्ट ये फैलता है, उसकी तरफ में ये क्या होगा, ये फैलेगा। अब उसकी तरफ में फैलेगा तो उसको पकड़ लेता है और ब्रेकिंग लग जाता है। तो यहाँ पे किसको पकड़ता है, ये ब्रेक ड्रम की तरफ आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है टेकोमीटर इज व्हीकल मेजर। तो व्हीकल में जो टेकोमीटर होते हैं उसका यूज किसके लिए किया जाता है, तो आप पढ़े भी होंगे। टेकोमीटर का यूज हम लोग जब भी यूज करते हैं तो इंजन का जो आरपीएम होता है, इंजन का स्पीड जो होता है उसको मेजर करने के लिए टेकोमीटर का यूज किया जाता है। तो इंजन आरपीएम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन इज। तो बोला है कि सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल एज कंपेयर टू पेट्रोल। तो सेल्फ इग्निशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ डीजल और पेट्रोल, इसमें किसका कंपेयर करना है इसमें, तो क्या होता है, हाइयर होता है, लोअर होता है, सेम होता है या डिपेंड ऑन फ्यूल क्वालिटी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल होता है वो क्या होता है, लोअर होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल। मतलब कि डीजल का जो सेल्फ इग्निशन पॉइंट है वो कम होता है किसके कंपेयर में, पेट्रोल के कंपेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन डीजल इंजन द फंक्शन ऑफ फ्यूल इंजेक्टर इज टू। तो डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर का क्या काम है, फ्यूल इंजेक्टर जो लगा होता है उसका काम होता है कि जब आप मान लीजिए डीजल इंजन जो भी है उसमें क्या सक्शन में क्या लिया जाता है, तो आपको लिया जाता है सक्शन के कंडीशन में एयर को सक किया जाता है, मतलब सिर्फ एयर को सक किया जाता है और उसी को कंप्रेस किया जाता है। तो जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उस टाइम पे उसमें क्या दिया जाता है, फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, मिक्स द फ्यूल एंड एयर, इग्नाइट द एयर फ्यूल मिक्सचर, प्रोवाइड फ्रेम फ्रॉम द इग्निशन, स्प्रे एटोमाइज फ्यूल इन द सिलेंडर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, स्प्रे एटोमाइज फ्यूल इन द सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर एटोमाइज फ्यूल को क्या करना है, इंजेक्ट करना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, द पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। तो पेट्रोल इंजन जो होते हैं वो सारे पेट्रोल इंजन किस पे वर्क करते हैं, पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन। तो पेट्रोल इंजन जो आपके होते हैं वो वर्क करते हैं किस पे, ऑटो साइकिल पे। पेट्रोल इंजन जितने भी होते हैं वो सब किस पे वर्क करते हैं, ऑटो साइकिल पे। तो ऐसा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटो साइकिल हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ से पूछता है कि डीजल इंजन किस पे वर्क करते हैं तो हो जाता है आपका डीजल साइकिल। ऐसा ऑटो साइकिल का एक बार हम बता देते हैं डायग्राम, थोड़ा सा इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पे किस पे वर्क करता है, पेट्रोल इंजन डीजल साइकिल ऑटो साइकिल पे। और ऑटो साइकिल का डायग्राम अगर पीवी डायग्राम आपसे पूछा जाए, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, तो इस कंडीशन में ये आपका ऑटो साइकिल का प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। ये ऑटो साइकिल का आपका क्या है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। और इस कंडीशन में आप देखेंगे तो ये जो ऑटो साइकिल का प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है इसमें कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट का एडिशन होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही हीट का रिजेक्शन भी होता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हीट रिजेक्शन और हीट इनपुट और हीट रिजेक्शन जो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही होता है। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट का लाइन है, तो यहाँ पे इस तरफ को ध्यान रखना है। और ऑटो साइकिल का जो इफिशियंसी होता है उसका फॉर्मूला होता है 1-1-1/r⁻⁻⁻⁻। तो ये जो R है इसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, और गामा जो है इसको एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स बोलते हैं। तो इसको आपको दोनों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया है, इंस्टेड ऑफ वाल्व द पोर्ट आर यूज इन केस ऑफ। देखिए भाल्व का यूज जब भी हम लोग करते हैं तो भाल्व का यूज हम लोग जब भी करते हैं तो किस में करते हैं हम लोग, उसको यूज करते हैं हम लोग 4 स्ट्रोक इंजन में। और जब भी हम लोग पोर्ट की बात करते हैं तो उसको 2 स्ट्रोक CI इंजन में यूज करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2 स्ट्रोक CI इंजन।
अगला क्वेश्चन है व्हेन गियर बॉक्स हैज 4 फॉरवर्ड स्पीड, मतलब गियर बॉक्स में मान लीजिए 4 फॉरवर्ड स्पीड हो गए एंड 1 रिवर्स स्पीड, मतलब 4 फॉरवर्ड स्पीड आप किए और एक आप रिवर्स स्पीड कर दिए, इट सेड टू बी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं 4 स्पीड गियर बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं? 4 स्पीड गियर, मतलब आपने क्या किया, चार जो है आपने चार क्या किया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्पीड कर दिया और एक आपने रिवर्स स्पीड किया, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं? 4 स्पीड गियर बॉक्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, डैश डैश ऑयल इज मोर विस्कस, तो कौन सा ऑयल इसमें मोर विस्कस होगा? तो SAE रेटिंग यहाँ पे इसका मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। तो जिसमें देखिए, जिसमें रेटिंग यहाँ पे 30 है, 40 है, 70 है और 80 है, तो बोला है कि मोर विस्कस इसमें कौन है? तो ज्यादा विस्कस तो आपका ज्यादा वाला ही होगा, SAE रेटिंग 80, तो करेक्ट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन अ 4 व्हील ड्राइव, 4 व्हील ड्राइव जिसको 4WD बोलते हैं, द नंबर ऑफ गियर बॉक्सेस आर, तो 4 व्हील ड्राइव में देखिए दो, जैसे कि आपका बाइक है, तो बाइक में सिंगल व्हील ड्राइव है तो उसमें एक सॉरी डबल व्हील ड्राइव है, मतलब 2 चक्के लगे होते हैं आगे पीछे, तो उसमें एक गियर बॉक्स है, लेकिन 4 व्हील जब आ जाएंगे तो उसमें 2 गियर बॉक्स आपके लगेंगे, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। अच्छा 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे अगला, इन डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के समय इज ड्रॉन इन द सिलेंडर, तो जब डीजल इंजन में सक्शन किया जाता है तो उस कंडीशन में आपका सिर्फ जो है एयर उसमें सक किया जाता है, तो करेक्ट आंसर आप यहाँ क्या होगा? एयर ओनली हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे देखिए अगला क्या पूछा गया आपसे, अगला है कनेक्टिंग रॉड इज अटैच टू द पिस्टन बाय, तो कनेक्टिंग रॉड जो होता है वो पिस्टन से, ये मान लीजिए कनेक्टिंग रॉड हो गया और यहाँ पे आपका क्या हो गया? पिस्टन हो गया, ये आपका मान लीजिए पिस्टन हो गया, ये पिस्टन हो गया और ये आपका क्या हो गया? कनेक्टिंग रॉड हो गया। तो ये जिस पिन से कनेक्टेड होता है उस पिन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस पिन को हम लोग गजल पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गजल पिन। तो गजल पिन आपका जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इन कंपेयर टू पेट्रोल इंजन डीजल इंजन रिक्वायर्ड, तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन का कंपेयर करेंगे तो डीजल सॉरी यहाँ पे किसका कंपेयर करना है? कंपेयर टू पेट्रोल इंजन डीजल इंजन रिक्वायर्ड, तो डीजल इंजन के पास देखिए फ्लाईव्हील की बात की, सब कंडीशन में फ्लाईव्हील है, तो जब भी हम पेट्रोल और डीजल इंजन की बात करते हैं तो पेट्रोल इंजन जो होता है वो हाई स्पीड और लो टॉर्क के लिए मैक्सिमम चीजों में बनाया जाता है, बट डीजल इंजन का काम होता है कि उसको हैवी लोड के लिए बनाया जाता है, बट स्पीड उसमें कम होता है, जैसे ट्रक व्रक मान लीजिए, तो उसमें हमको क्या करना होता है? एनर्जी बैलेंस करने के लिए फ्लाईव्हील बड़ा लगाना पड़ता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन, मतलब डीजल इंजन में फ्लाईव्हील का साइज क्या रखना है? बड़ा रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिगर फ्लाईव्हील। किसमें लगेगा बिगर फ्लाईव्हील? डीजल इंजन में बिगर फ्लाईव्हील आपका लगेगा। अगला क्वेश्चन है आईसी इंजन पिस्टन आर जनरली मेड ऑफ, तो आईसी इंजन का जो पिस्टन होता है वो एल्यूमिनियम एलॉय से बना होता है, एल्यूमिनियम एलॉय से, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है इन अ 4 व्हील ड्राइव द नंबर ऑफ गियर बॉक्सेस इज, तो 4 व्हील ड्राइव होते हैं उसमें नंबर ऑफ गियर बॉक्स, अभी ये देखिए सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है, तो इसमें कितने होते हैं आपके? 2 गियर बॉक्सेस होते हैं। जब भी 4 व्हील ड्राइव होगा तो 2 गियर बॉक्सेस होंगे, 2 व्हील ड्राइव होगा तो 1 गियर बॉक्स होगा, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है डैश डैश इज एन SI इंजन, तो इसमें SI इंजन कौन है? डीजल इंजन, ये तो CI इंजन होता है। पेट्रोल इंजन ये आपका SI इंजन होता है। गैस इंजन ये आपका क्या होता है? ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है। और नॉन ऑफ दी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है फ्यूल इंजेक्टर इज यूज्ड इन, तो फ्यूल इंजेक्टर कहां पे यूज किया जाता है? तो फ्यूल देखिए जब भी आपको स्पार्क प्लग पूछा जाए, स्पार्क प्लग, तो स्पार्क प्लग आपका जो होगा वो SI इंजन में, यानी कि आप
सॉरी एसआई इंजन में यूज किया जाएगा। और अगर आपको फ्यूल इंजेक्टर बोला जाएगा तो उसको किस में यूज किया जाएगा, सीआई इंजन में। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि फ्यूल इंजेक्टर यूज, तो इस फ्यूल इंजेक्टर को जो होगा वो सीआई इंजन में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका जो है, अल्टरनेट फ्यूल मिक्सचर कैन रिप्लेस कन्वेंशनल फ्यूल इन आईसी इंजन डैश डैश। तो हाइड्रोजन, बायोगैस, एलपीजी, ये सारा जो है अल्टरनेट फ्यूल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो डैश डैश इज नॉट द सोर्स ऑफ बायोगैस। तो इसमें बायोगैस का कौन सोर्स नहीं है। तो बायोगैस का सोर्स देखिए, सीवेज, मतलब जो सीवेज होता है वो भी आपका बायोगैस का स्वरूप है। क्रॉप या अवशेष जो आपके होते हैं, रेसिड्यू जो होता है, वेजिटेबल वेस्टेज भी आपके क्या होते हैं, बायोगैस के सोर्स होते हैं। बट मड मड या कीचड़ जो होता है ये बायोगैस का नॉट सोर्स ऑफ बायोगैस। बायोगैस तो ये बायोगैस का सोर्स नहीं होता, नहीं वाला ही पूछा था। तो करेक्ट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेडिएटर ट्यूब आर जनरली मेड ऑफ। तो रेडिएटर ट्यूब जो होते हैं वो जनरली किस चीज के बने होते हैं या किसका बनाया जाता है। तो रेडिएटर ट्यूब जो होता है वो बनाया जाता है, ध्यान रखना है आपको कि ये ब्रास का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, ब्रास का। रेडिएटर के जो भी ट्यूब होते हैं उसको किससे बनाया जाता है, ब्रास से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही उसी टाइप का एक क्वेश्चन आया है एसएई से। एसएई आपको पता ही है, सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियर, ऑटोमोटिव इंजीनियर। डैश 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 अस मोर विस्कस लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो इसमें कौन ज्यादा विस्कस लुब्रिकेटिंग ऑयल है। तो अभी हम बताए थे कि जिसमें ज्यादा वैल्यू होगा, तो जैसे कि यहाँ पे 70 सबसे ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, SAE 70। उसमें 80 भी था, इसलिए उसमें 80 भी करेक्ट आंसर हुआ था क्योंकि ज्यादा पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ। तो बैटरी का कैपेसिटी जो होता है वो एम्पियर आवर में एक्सप्रेस किया जाता है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर आवर। अगला हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, डैश डैश यूज इन लीड एसिड बैटरी। तो लीड एसिड बैटरी में किसका यूज किया जाता है। तो देखिए लीड एसिड बैटरी जो होता है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है। और लीड एसिड बैटरी जो होता है सेकेंडरी बैटरी होता है और ये रिचार्जेबल बैटरी भी होता है। अगला क्वेश्चन है, इग्निशन कोयल इज यूज टू। तो इग्निशन कोयल का यूज हम लोग किस लिए करते हैं। देखिए दो तरह के कोयल लगे होते हैं। अगर हम लोग सेल्फ इग्निशन सिस्टम या बैटरी इग्निशन सिस्टम की बात करें तो ये आपका सेल, मान लीजिए एक पहला कोयल नंबर 1 हो गया प्राइमरी, और इससे कनेक्टेड एक और कोयल होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कोयल। तो यहाँ पे बोला है कि इग्निशन कोयल का जरूरत क्यों पड़ता है। तो इग्निशन कोयल का जरूरत इसलिए ताकि ये सेकेंडरी कोयल के टेम्परेचर को सेकेंडरी कोयल के करंट को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। सेकेंडरी कोयल के करंट को क्या करता है, बहुत ज्यादा बढ़ा दे। तो पहला ऑप्शन है स्टेप अप करंट, स्टेप डाउन करंट, स्टेप अप वोल्टेज और स्टेप अप पावर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेप ऑफ वोल्टेज। मतलब वोल्टेज जितना ज्यादा आप बढ़ाएंगे उतना अच्छे से आपका स्पार्क हो पाएगा, और जब स्पार्क होगा तभी तो आपका क्या होगा, फ्यूल अच्छे से जल पाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, द डिवाइस फॉर स्मूथिंग आउट द पावर impulses फ्रॉम द इंजन इज कॉल्ड। तो पावर impulses को क्या बोला है, द डिवाइस दैट स्मूथिंग आउट द पावर impulses फ्रॉम द इंजन इज कॉल्ड। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील बोलते हैं। मतलब जो आपका इंजन का पावर है उसको स्मूथ करना। मान के चले कि कभी पावर आपको ज्यादा मिला, कभी कम मिला, लेकिन उन सबको बैलेंस करके रखना। जैसे कि कब पावर आपको कम चाहिए, कब ज्यादा चाहिए, उस कंडीशन को बैलेंस करना इस किसका काम होता है, फ्लाईव्हील का काम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, द यूनिवर्सल ज्वाइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट है। तो यूनिवर्सल ज्वाइंट जो होता है उसमें मान लीजिए दो शाफ्ट अगर किसी एंगल पे टिल्ट भी है तो उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा एट एन
एंगल। तो ये आपका शाफ्ट से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेलर शाफ्ट इज ट्यूबुलर इंस्टेड ऑफ सॉलिड बिकॉज। तो प्रोपेलर शाफ्ट जो होता है अंदर से खोखला होता है सॉलिड होने के बजाय। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है ऐसा? अ सॉलिड शाफ्ट इज बिकर इट सैग इज सोमला। हाँ, तो इसका जो सैग होता है वो क्या होता है? छोटा होता है। सैग क्या होता है इसका? छोटा होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं उसको खाली बनाए रखते हैं। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट नंबर। तो अगला क्वेश्चन है, द टिल्ट ऑफ कार व्हीकल फ्रॉम वर्टिकल इज कॉल्ड। तो वर्टिकल से कार का जो व्हील होता है उसका टिल्ट जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग कैम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्बर एंगल। और अगर हॉरिजॉन्टल से पूछा जाता तो वो क्या हो जाता? कास्टर एंगल हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग ट्रैप्ड एयर फ्रॉम हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम। तो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में कई बार होता है कि उसमें एयर ट्रैप हो जाता है जिससे आपका हाइड्रोलिक सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में एयर को रिमूव करने का काम जो होता है उसे हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ब्रेक विल गेट लॉक बिफोर द व्हीकल स्टॉप देन इट सेड टू बी। तो क्या बोला है कि मान लीजिए अगर ब्रेक व्हील क्या हो गया? लॉक हो गया व्हीकल स्टॉप होने से पहले ही, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिपिंग बोलते हैं, रबिंग बोलते हैं, स्लाइडिंग बोलते हैं या स्किडिंग बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्किडिंग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ब्रेक इग्निशन इज माउंटेड ऑन। तो सॉरी, ब्रेक लाइनिंग इज माउंटेड। तो ब्रेक में जो लाइनिंग बना होता है उसको किस पे माउंट किया जाता है? तो ब्रेक लाइनिंग जो होता है ये आपको ध्यान ही रखना है, ब्रेक शू जो आपके होते हैं उसी पे ब्रेक का लाइनिंग बनाया जाता है ताकि ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे से वर्क करे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि ऑटोमोबाइल से रिलेटेड थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो होंगे अच्छे से समझ में आए होंगे। So thanks for watching my video and keep supporting and subscribe my YouTube channel.